दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए हैं जो अपना छत 1300 स्क्वायर फीट की ढलाई भराई यानी छत डालने का प्लान कर रहे हैं। जानना चाह रहे हैं कि कितने रुपए का खर्च आएगा लेबर मिस्त्री और मटेरियल के साथ। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों छत में कितने रुपए लगेंगे, क्या क्या मटेरियल लगेगा, वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों बात करेंगे वो 3 गलतियां जो कि बहुत सारे मकान मालिक द्वारा होती हैं, ठेकेदार मिस्त्री द्वारा होती हैं। और दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि वो गलती आप अपने छत में ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो पैसा होता है ना हमारा, अधिकांश जो पूंजी होती है हमारी छत छत ढलाई में लग जाती हैं। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में यही चाहूँगा कि आपका पैसा सही दिशा में लगे, आपका पैसा लगे तो आपका काम अच्छा हो, A1 हो, यही मैं चाहता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ, आपके पैसे बचा रहा हूँ। और दोस्तों आपसे कुछ मैं पैसे वगैरह तो ले नहीं रहा, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वही मेरे लिए काफ़ी हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे सेंट रेत यानी बजरी के विषय में। अगर मैं आपको क्यूबिक फीट बताऊं दोस्तों, 415 क्यूबिक फीट लगेगा। 70 का भाव चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों 29,050 रुपये का आपके इसमें रेतीन बजरी का खर्च आएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं एग्रीगेट में गिट्टी यानी रोड़ी के विषय में, तो 440 क्यूबिक फीट के आसपास ये मटेरियल आपका लगेगा। 50 का भाव चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 22,000 रुपये का रोड़ी का खर्चा यानी गिट्टी का खर्चा यानी एग्रीगेट का खर्चा आपके आएगा। दोस्तों बात करते हैं सीमेंट के विषय में। सीमेंट आपका लगेगा लगभग 95 बैग सीमेंट आपका लग जाएगा। भाव की बात करते हैं 330 रुपये पर बैग के हिसाब से अभी चल रहा है। 31,350 रुपये का सीमेंट का खर्चा आपके इसमें आने वाला है। दोस्तों यहाँ जो मैं अपने 1300 स्क्वायर फीट छत ढलाई में जो मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि रेती है, गिट्टी है और सीमेंट है, छत का थिकनेस, छत की मोटाई यानी छत की भराई 5 इंच के हिसाब से पूरा क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। दोस्तों जब भी आप छत का कार्य कराते हैं ना, तो छत की मोटाई आपको 5 इंच जरूर से जरूर रखनी है, जिससे कि आपको भविष्य में छत से लेके कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया आपके लगेगा 9 क्विंटल 50 किलोग्राम, चूँकि दोस्तों ये सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुली 10 mm का। दोस्तों बहुत सारे भाई करते क्या हैं कि अपना छत का जाल फुली 12 mm सरिये से भी बंधवाते हैं। वहीं बहुत सारे भाई करते क्या हैं कि अपना छत का जाल आधा 10 mm का और आधा 12 mm का लगाकर भी बंधवाते हैं। दोस्तों ये 10 mm का है। अगर इसके अलावा आप अदर तरीके से छत का जाल बनवाना चाहते हैं, उसके अनुसार कितना सरिया लगेगा जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। 60 का भाव चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 57,000 रुपये का सरिये का खर्चा आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर पतले तार के विषय में, जो कि दोस्तों आपके इसमें 10 kg लगेगा। 100 का भाव चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 1,000 रुपये का पतले तार का खर्च आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कोब्लॉक के विषय में, जो कि दोस्तों आपके 1300 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 150 नग लगेगा। आता है मात्र 3 रुपये का, केवल 450 रुपये का बनेगा, लेकिन काम बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, आप इसका यूज़ जरूर से ज़रूर करिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। दोस्तों कोई भी भाई हो छत से लेके रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि अपने छत में सीलन की समस्या आए, पानी टपकने की समस्या आए भविष्य में। इसके लिए दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड लगाते हैं। अगर आप भी यूज़ में लेना चाहते हैं तो 15 लीटर के आसपास लगेगा। 150 का भाव चल रहा है, 2,250 रुपये का आपका एक खर्चा आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं लाइट कॉस्ट की। दोस्तों जब भी हम छत का कार्य कराते हैं तो छत में हमें पाइप डालना पड़ेंगे, छत में फैन बॉक्स डिब्बिया वगैरह हम लगाते हैं, तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें 3500 रुपये के आसपास आ जाएगा। दूसरा वेरी करता है आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाले हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, मजदूरी की। दोस्तों मजदूरी का खर्चा आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि मैं इसमें क्या क्या ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन द्वारा छत की भराई करना, वापस से शटरिंग खोलना, इतना सब खर्चा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप परेशान ना हो कि इसमें मैंने क्या जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा है। चूँकि दोस्तों हमारा छत है वो 1300 स्क्वायर फीट का है और अभी भाव चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं 39,000 रुपये का हमारा लेबर मिस्त्री का खर्चा आएगा। जो भी मैंने इसमें आपको बताया वो सब ऐड कर लिया है। दूसरी बात, ये खर्चा कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम रहेगा कहीं पर ज़्यादा रहता है। आपके एरिया में क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।
दोस्तों आगे बात करते हैं पानी के टैंक का, वाटर टैंक का। वाटर टैंक का तो क्या खर्चा थोड़ा बहुत है, लगभग मान लीजिए 500 रुपये पर टैंक मिल जाता है, 800 रुपये पर टैंक मिल जाता है। लेकिन यहाँ बताने का मेरा आपको एक ही पर्पस है कि जब भी हम छत का कार्य कराते हैं तो हमें पानी के टैंक की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई क्या होते हैं कि लाइट के भरोसे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या है कि लाइट कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो हमारी क्या व्यवस्था बिगड़ती हैं। इसलिए आप पानी का टैंक अगर मंगवा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। लगभग दोस्तों आप मान लीजिए 1.5 टैंक के आसपास आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, जो कि मैं आपको 800 रुपये के हिसाब से जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है कि अगर हम 2026 में अगर 1300 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का काम करवाते हैं, क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या रेट हमें मिलेगा, सभी खर्चा मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है। सभी खर्चा जोड़ते हैं दोस्तों तो यूँ मान लीजिए आपके इसमें खर्चा आएगा 1,86,400 रुपये के लमसम आपका खर्चा आएगा। दूसरा एक खर्चा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है कि आपके एरिया में जो मैंने पर मटेरियल का जो रेट काउंट किया है, जो जोड़ा है, कम है ज़्यादा है। अगर ये रेट आपको यहाँ आपके एरिया में कम मिलता है तो आपका खर्चा और भी कम आएगा। वहीं यह रेट अगर आपके एरिया में ज़्यादा रहेगा, खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। दोस्तों ये तो हो जाती है खर्चे की बात। अब हम बात कर लेते हैं वो 3 गलतियां जो कि बहुत सारे मकान मालिक द्वारा होती हैं, ठेकेदार मिस्त्री द्वारा होती हैं, और दोस्तों आपको नहीं करनी है। इसमें दोस्तों मैं फर्स्ट में लूँगा कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों बात करते हैं कोर ब्लॉक की। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये लाखों रुपए का जो खर्चा कर कर आप अपना छत ढलाई का जो कार्य करा रहे हैं, आपकी छत का लंबी उम्र देने का कार्य ये करेगा। दोस्तों इसकी कमी अगर आपके छत में रहेगी ना तो कुछ इस प्रकार की समस्या छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगेंगे, सरिये की जगह क्रैक्स, दरारें, पपड़ियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अक्सर देखा ये भी जाता है कि जो छत का निचला हिस्सा होता है, सरिये के नीचे नीचे का हिस्सा वो गिर तक जाता है। इसी के कमी के चलते दोस्तों ऐसी समस्या आपके छत में आ सकती हैं। इससे बचने के लिए दोस्तों आप इसका यूज़ जरूर करिएगा। लगाते कैसे हैं तो यहाँ मैं एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जानकर समझकर अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, डेफिनेटली दोस्तों आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि बहुत सारे मकान मालिक द्वारा इस चीज़ पर अनदेखा होता है, आपको नहीं करना है। दोस्तों बहुत सारा पैसा हम लगाते हैं, उच्च उच्च क्वालिटी का मटेरियल हम अपने छत में लगाते हैं, जिससे कि हम अपने हमारा छत अच्छा बने, मजबूत बने। इसके लिए दोस्तों आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो कि छत ढलाई के दूसरे दिन से हमें करना पड़ता है। छत की क्यूरिंग, छत की तराई, जो कि हमें 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक लगातार करनी पड़ती हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे मकान मालिक करते क्या है कि नली से पानी छिड़कते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको इस चीज़ से बचना है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि छत ढलाई के दूसरे दिन से आप छत पर क्यारियाँ बना सकते हैं, या फिर आप टाट बिछा कर भी ये काम आप कर सकते हैं। ऐसा करेंगे ना तो आपका छत मजबूत मजबूत और मजबूत बनेगा, और आपका छत सालों साल चलेगा। उसमें कभी भी दरारें, क्रैक्स, सीलन की समस्या कभी भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तीसरी गलती की दोस्तों मैं बात करता हूँ, जो कि सरिये की। दोस्तों ये गलती होती है मिस्त्री और ठेकेदार द्वारा होती है, इसमें मकान मालिक का कोई रोल नहीं होता है। दोस्तों जब भी हम अपना छत का कार्य कराते हैं उससे पहले हम कराते हैं टॉप बीम प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम छत बीम भी बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि ये हमारा 1300 स्क्वायर फीट का मकान है, ये हमने टॉप बीम सब दूर प्रोवाइड कर दिए हैं, अंदर भी कर दिए हैं, बाहर सब दूर हमने टॉप बीम प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों टॉप बीम का जो मुख्य काम होता है ना, वो ये होता है कि हमारा मकान का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सब दूर से पकड़ा रहे, क्रैक्स, दरारें वगैरह दीवारों में ना। इसके लिए दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। एक ये मुख्य काम होता है जो कि ये बखूबी निभाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कि छत का, जब भी हम टॉप बीम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें छत का सरिया भी हमारा अंदर आता है। इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि जैसा कि आप ये टॉप बीम की ढलाई करवा रहे हैं अपने ठेकेदार से, मिस्त्री से, दोस्तों आपको इसको 2 से 2.5 इंच खाली रखना है। दोस्तों ऐसा करेंगे ना तो आपका छत का सरिया अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। मेन सरिया, डिस्ट्रीब्यूटर बार, दोनों सरिया इसके अंदर आएंगे ना, तो इससे होगा क्या कि आपका छत मजबूत बनेगा, और इसमें दोस्तों आपके गाले नहीं झुकेंगे, बीम की जगह दरारें, क्रैक्स देखने को नहीं मिलेगी। मतलब यूँ समझ लीजिए आपका छत बहुत बहुत मजबूत बनेगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना एक ही है कि आप अपने ठेकेदार मिस्त्री से बोल दीजिएगा कि हमें अपना टॉप बीम इतना खाली दो कि उसमें हमारा मेन सरिया आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बार आना चाहिए, प्लस सरिये के नीचे कवर ब्लॉक भी हमारा लगना चाहिए। पता चलता है कि टॉप बीम बहुत कम खाली रखा है, ज़बरदस्ती हमने सरिये घुसेड़ दिए हैं और कवर ब्लॉक तो हमारा लग नहीं रहा है। ऐसा हमें नहीं करना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप काम करवाते हैं, अपना छत ढलाई का कार्य कराते हैं, इन गलतियों को ध्यान में रखकर अगर आप काम कराते हैं तो आपका छत मजबूत बनेगा, आपका जो पैसा है वो सही दिशा में लगेगा, आपका छत सालों साल चलेगा, उसमें कभी भी सिरन की समस्या नहीं आएगी, दरारने की समस्या नहीं आएगी, झुकेगा नहीं गाले। तो ये जानकारी जैसे कि मैंने आपको बताई है, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को शेयर करके उन्हें सचेत कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।